सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 1 का पाठ 8 री की मात्रा पढ़ेंगे। री की मात्रा, ये देखो री की मात्रा कैसे होती है। ये देखो ऐसे लगी हुई होती है। चलो हम पढ़ते हैं। म धन री की मात्रा। तो हम म और री का उच्चारण साथ में करेंगे तो क्या बन गया? मृ। क्या बन गया? मृ। आपको भी मेरे साथ ही बोलना है। तो यहाँ देखो हम पढ़ रहे हैं म, नीचे देखो क्या लगा है? री की मात्रा और ग। तो ये इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? मृग। क्या बन जाएगा? मृग। ये देखो आपको चित्र में मृग दिखाई दे रहा है। मृग को हम हिरन भी कहते हैं। आपको पता है इसकी जो आँखें होती है वो बहुत सुंदर होती है, इसीलिए ये आँखों की सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसकी टांगें बहुत मजबूत होती है, जिस कारण से यह बहुत तेज दौड़ सकता है। यह पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है। ये केवल घास, पत्ते और पौधे को ही खाता है। आपको पता है ये थोड़े डरपोक किस्म के होते हैं। कौन? मृग, जिसे हम हिरन भी कहते हैं। तो वापस से आपको मेरे साथ बोलना है मृग। बोलिए मेरे साथ, मृग। कौन है? मृग। ये चित्र में दिखाई दे रहा है ना आपको। अब यहाँ हम पढ़ेंगे न धन री की मात्रा। तो जब न और री की मात्रा को साथ पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नृ। तो ये देखो न री की मात्रा और प, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? नृप। नृप को हम राजा भी कहते हैं। ये देखो ये कौन है? ये राजा है। आपको पता है राजा जो प्रजा की रक्षा के लिए होते हैं। राजा का मतलब होता है जो राज करते हैं। आपने अपने दादी से या मम्मी से राजा और रानी की कहानी सुनी है? नहीं सुनी तो आज सुनना, ठीक है। आगे चलते हैं। व धन री की मात्रा। तो ये क्या बन गया? व्री। ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है? वृक्ष दिखाई दे रहा है। चलो व और ये इसके नीचे किसकी मात्रा लग गई? री की और श, तो दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? वृक्ष। ये क्या बन गया? वृक्ष। आपको पता है वृक्ष को हरा सोना भी कहते हैं। ये धरती पर जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन को तो बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये हमारे प्राणदायक हुए, जीवनदायक हुए कि नहीं हुए? आपको पता है इनकी जो छाल है और जड़ें और पत्तियों से बहुत दवाएं भी बनाई जाती है। इनके पेड़ों पर पक्षी अपना घोंसला भी करते हैं, घोंसला भी लगाते हैं। देखा है आपने कभी पेड़ों पर घोंसले? तो अब कभी देखना आप, ठीक है ना। तो ये देखो पता है इनकी जो लकड़ी होती है उससे हम अपने घरों में फर्नीचर भी बनाते हैं। नहीं, अपने स्कूल में कुर्सी मेज देखे, ये इन्हीं से तो बनती है। ठीक है, चलो अब हम पाठ को पढ़ते हैं। आपको भी मेरे साथ पढ़ना है। ये देखो ये किसकी मात्रा है? री की मात्रा। तो अभी न के नीचे किसकी मात्रा आ गई? री की। तो हम इसको पढ़ेंगे नृप। नृप। मैं आपको मेरे साथ पढ़ना है नृप। म के नीचे किसकी मात्रा आ गई? री की। तो क्या बन जाएगा? अमृत। ये क्या बन गया? अमृत। कलश, कलश लाया। नृप अमृत कलश लाया। आपको भी मेरे साथ बोलना है। उसका हृदय धड़क रहा था। उसका हृदय क्या कर रहा था? धड़क रहा था। किसका हृदय हृदय धड़क रहा था? नृप का, राजा का। मठ पर कृषक काम कर रहा था। मठ पर कौन काम कर रहा था? कृषक। ये देखो री की मात्रा। मठ पर कृषक काम कर रहा था।
कृषक घृत का पात्र लाया। ये देखो, ये इधर री की मात्रा। कृषक किसका पात्र लाया? घृत। घृत यानी घी। कृषक घी का पात्र लाया। देखो री की मात्रा। नृप बड़ा कृपण था। कृपण यानी बहुत ही कंजूस था, लोभी था और लालची था। वह कृत्रिम, ये देखो ये रहा री की मात्रा, कृत्रिम उदारता दिखाता था। ये जो राजा है ये कैसी उदारता दिखाता था? कृत्रिम बनावटी उदारता दिखाता था। ये इधर दिखाई दे रहा है। समीप ही एक वृहत कृषक था। ये देखो, ये री की मात्रा, ये इधर री की मात्रा। उसका आकार बहुत बड़ा था। उसका आकार कैसा था? बहुत बड़ा था। एक मृग, ये देखो री की मात्रा, मठ तक भागता हुआ आया। एक मृग मठ तक भागता हुआ आया। ये देखो, ये रहा मृग, दिखाई दे रहा है ना आपको इस पिक्चर में। वह तृतीय बार, ये देखो री की मात्रा, तृतीय बार आया। वह कितनी बार आया? तृतीय बार आया था। गृहिणी माता सदृश्य थी। ये देखो री की मात्रा, इधर भी री की मात्रा। गृहिणी माता सदृश्य थी। गृहिणी माता कैसी थी? सदृश थी। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नृप क्या लाया? नृप क्या लाया? अमृत कलश लाया। किसका हृदय धड़क रहा था? अब किसका हृदय धड़क रहा था? इधर देखो, ये नृप का हृदय धड़क रहा था। कृषक क्या लाया? ये देखो, कृषक घृत लाया, घृत का पात्र लाया। समीप ही क्या था? समीप ही एक वृहत कृषक था। समीप ही एक वृहत कृषक था। गृहिणी कैसी थी? गृहिणी माता सदृश थी। तो आपको भी ये पढ़ना है और लिखना है। आया समझ में? थैंक यू।